तो पाषाण काल यानी कि पत्थर का युग, जहाँ मनुष्य की निर्भरता पत्थर पर ही थी। पत्थर का ही मकान, पत्थर के ही औजार, पत्थर के ही सभी उसके बर्तन, सब कुछ पत्थर से ही जुड़ा हुआ था। केवल भोजन उसका मांस या फलों पर निर्भर। खेती करना वो जानता नहीं था शुरुआत में। तो देखिए, मनुष्य का जो जीवन शुरू हुआ आखेटक, आखेटक का मतलब शिकार। सबसे पहले उसने शिकार किया, उसके बाद संग्राहक, उसको इकट्ठा कर लिया। जो भी शिकार करता था या फलों को तोड़ता तो उनको इकट्ठा करता। तो उसके बाद फिर वो बना उत्पादक, यानी कि खेती करना सीखा। देखिए, पशुओं और मनुष्य में यही फर्क है कि पशु उत्पादक नहीं होते हैं, मनुष्य उत्पादन भी करता, खेती भी करता। लेकिन किसी ने कहा है कि पंछी करे न चाकरी, मगर करे ना काम, और दास मलुका कहे गए, दाता सबके राम। मनुष्य खेती भी करता है, पैदावारी भी करता है, लेकिन भूखा रहता है। और जानवर कुछ नहीं करते, लेकिन कभी भूखे नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनको प्रयास करना पड़ता है अपनी भूख मिटाने के लिए। लेकिन आपने सुना होगा कि जो पशु होते हैं वो संग्राहक भी होते हैं। हमने देखा कि गिलहरी जो है अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, बहुत से पक्षी करते हैं। हमने कुत्तों को देखा कि कुत्तों को इधर उधर से कहीं कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए, हड्डी या रोटी, तो जो खाते तो खाते, बाकी गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं कि बाद में भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। तो उत्पादन नहीं करते केवल, यानी कि खेती नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि गिलहरी क्या है, जो बीज होते हैं उनको जो है खाने के लिए इकट्ठा करती है और उनको मिट्टी में दबा देती है बाद में खाने के लिए। फिर वो कभी भूल जाती है कि हमने कहाँ कहाँ दबाए, तो वही बीज फिर पौधे बनकर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो जंगलों में पौधे होते हैं उनमें पशु और यानी कि पक्षियों का और गिलहरी जैसे छोटे जीव जंतुओं का योगदान होता है। वहाँ मनुष्य नहीं जाता पौधे लगाने, बीज खुद से गिर गए पेड़ से या किसी जीव जंतु ने उसको दबा दी। कभी आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ पर नीम का पेड़ उगाता है, या नीम के पेड़ पर पीपल का पेड़ उगाता है, तो वो कहाँ से आता है? इसी तरह आता है। ठीक है, मनुष्य वहाँ कोई पौधा लगाने नहीं जाता। तो जो हमारे लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि मनुष्य जो है पशु पक्षियों से इसलिए बेहतर है कि मनुष्य उत्पादन करता है। ठीक है, और लगभग सृष्टि के सभी जीव जंतुओं का पेट खुद का, अपने परिवार का, समाज का और जीव जंतुओं का पेट भरता। उनका तो भरता ही है जिन पशुओं को वो पालता है।